रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जान भजन भावना जानो रे। मैं शबरी भिलनी की जाया भजन भावना जानो रे। राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालो रे। राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे बन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ। रोज सवेरे बन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मीठे मीठे बेरों की भरलाई में छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अब हम आपको पूछते हैं कि सबरी जी को संतोष भगवान संकल्प से दे सकते हैं क्या? उनके लिए तो आना ही पड़ेगा। अभी अभी मानस जी के पाठ में सुतीक्ष्ण जी का प्रसंग आया, अत्रि जी का प्रसंग आया, सर्वभंग जी का प्रसंग आया। ये सब महात्मा भगवान की बाट जो हो रहे हैं, क्या इन ऋषियों को अपने संकल्प से संतुष्ट कर सकते हैं क्या?
रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने कठोर तप किया और जब ब्रह्मा जी विभीषण के निकट गए तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों की भक्ति का वर मांगा, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल की प्राप्ति का वर मांगा। ब्रह्मा जी बोले, तुमको साधन तो लंका में रह के ही करना पड़ेगा, पर कभी न कभी राम जी की कृपा होगी और तुम्हें भगवत दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कब होगा? बोले, जब ठीक 4 बजे कोई संत आपके सामने सहज भाव से आ जाएंगे तो समझ लेना कि अब भगवान मिलने में देरी नहीं है, बस थोड़ी ही देर बाद भगवान मिल जाएंगे। इसलिए जैसे ही हनुमान जी मिले विभीषण जी को तो क्या कहा विभीषण जी ने, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और फिर राम जी मिल गए कि नहीं मिले? इसलिए भगवान ने कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए ही मैंने अवतार लिया है, क्योंकि विभीषण जी को संकल्प से संतुष्ट नहीं कर सकते, उनके लिए तो आना ही पड़ेगा। ठीक यही बात ब्रजलीला में है। हे भगवान, आपने मुझ दास को अनुग्रहित करने के लिए अवतार लिया है, अपने प्राण प्यारे भक्तों पर कृपा करने के लिए आपने अवतार लिया है। ये आपका जो मंगलमय सगुण स्वरूप है यह पांच भौतिक नहीं है। कौन कहता है कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश का संघात है? ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का संघात नहीं है। देखो, बहुत ध्यान से सुने, भगवान का मंगलमय देह ना तो पंचभूत से निर्मित होता है, ना ही भगवान का मंगलमय देह सप्त धातुमय होता है। अस्थि, चर्म, मांस, मेदा, बसा, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु विनिर्मित भगवान का श्रीअंग नहीं है। और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित भी भगवान का श्रीअंग नहीं है। यदि ऐसा हो जाए कि भगवान का श्रीअंग भी इन्हीं से निर्मित हो तो हम में और भगवान में फिर कोई फर्क रह नहीं जाएगा। फिर जैसे हम बच्चे होते, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, यही सब लीला भगवान के साथ भी घटने लग जाएगी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, मानसी में लिखा है चिदानंदमय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का श्री अंग सतचित और आनंद की सघन मूर्ति है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद घन कहा जाता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं, सच्चित आनंद ही घनीभूत होकर भगवत स्वरूप में। इसलिए भगवान तीनों कालों में एक रस रहने वाले हैं। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हर अवस्था में भी सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान सत्यात्मक है। इसलिए यह झूठी कल्पना कभी धोखे से भी मत करना कि भगवान
इतने दिन तक जिए और अमुक तिथि पर अमुक जगह भगवान ने अपने देह का त्याग कर दिया, ऐसा सुनना भी और कहना भी अपराध है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि, आपका विग्रह भूतमय नहीं है, स्वेच्छामय है। आपने आप प्रकट भय विधि न बनाए, आप स्वयं अपने संकल्प से प्रकट हुए हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। पर इस स्वरूप को, आपकी महिमा को मैं वेद गर्भ ब्रह्मा भी नहीं जान पाया तो भला दूसरा कौन जानेगा। इसका मतलब जब कोई जानेगा ही नहीं, जान ही नहीं सकता, तो उस दिशा में प्रयत्न ही व्यर्थ है। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जान सकते हैं। उसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, ऋषि होना भी जरूरी नहीं, स्त्री या पुरुष होना भी आवश्यक नहीं। उसके लिए केवल और केवल भगवत शरणागत, भगवत भक्त होना आवश्यक है। आप लोग कहेंगे प्रमाण, हम प्रमाण देते हैं। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन, सो जाने यही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें वे जाई। आपकी कृपा से आपको कोई जान सकता है। इसलिए संतों ने कहा भगवान कृपा साध्य हैं। साधन अपने मन संतोष के लिए है, साधन से उदासीन कभी नहीं होना, पर भरोसा साधन का न करके भगवान की कृपा का भरोसा रखना है। भगवान कृपा कैसे करेंगे और कब करेंगे? सामान्य कृपा भगवान की सभी जीवों पर है, पर विशेष कृपा, जिस कृपा से भगवान अपने स्वरूप का बोध भक्त के अंतःकरण में प्रकट कर देते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वह कृपा कब होगी और कैसे होगी? उसके लिए इसकी पूर्व शर्त है मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। इसकी सबसे पहली शर्त क्या है? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन वाणी क्रिया से चतुराई छोड़ दो और फिर भजन में लग जाओ। तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। बहुधा लोग भजन तो करते हैं, पर वे मन क्रम वचन से चतुराई करना नहीं छोड़ते। सबके साथ चतुराई, कहां तक कहें माता पिता से चतुराई, गुरुजी से भी चतुराई, संतों से भी चतुराई, और दुनिया से तो महाराज उन्होंने चतुराई का ठेका ही ले रखा है, दिनों रात चतुराई। चतुराई करके सोचते हैं हमने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, उल्लू सीधा कर लिया और इस व्यक्ति को ठग लिया, लेकिन ठगा नहीं। सही बात है, हम खुद ही ठगाए गए। इसलिए अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी स्वाभाविकता, अपनी निश्चलता, अपनी निष्कपटता का त्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का अर्थ क्या है? मल क्या है मन का? कामना वासना ही मन का मल है।
कामना रहित होकर के भगवान का भजन करें। कोई चाहे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार केवट को देना चाहते, केवट क्या लेते हैं? केवट ने कुछ नहीं लिया। क्या कहा? लिया तो कुछ नहीं। और प्रभु बार बार देना चाहते हैं तो क्या कहा? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। गरीब आदमी है महाराज जी, खुद ही कह रहा है कि ये हमारी नौका स्त्री बन जाएगी तो हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। तो मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हूं, और फिर भी सरकार सब कुछ देने के लिए तैयार खड़े हैं। फिर भी वो कह रहा है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आहा, ये है निर्मल मन। कुछ नहीं चाहिए, न छल है, न कपट है, न कोई छिद्र है। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। फिर कठिन क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। क्या कहें, जब इन सब चौपाइयों को हम बोलते हैं तो हमें तो अपने सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप ही नेत्रों के समक्ष आ जाता है। ये सब कुछ ऐसे ही होते हैं महापुरुष, ऐसे ही होते हैं संत। क्या कहना है? तो भगवान की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति कोई कर सकता है। तो हे भगवान, फिर आत्मानंदान स्वरूप साक्षात आपकी महिमा का अनुभव कोई भला समाधि लगाकर कैसे कर सकता है? वो तो आपकी कृपा से ही कर पाएगा। इसलिए भगवान के मंगलमय श्री विग्रह को कभी भौतिक नहीं समझना। ये यदि आप भौतिक समझेंगे तो उसको माइक भी समझना पड़ेगा। समझ गए ना महाराज जी? भौतिक समझेंगे तो माइक समझेंगे। माइक माने भौतिक, भौतिक माने माइक। भगवान माइक नहीं है, भगवान माया के अधीन नहीं है। माया भगवान की चेरी है, भगवान माया के पति हैं, माया भगवान की दासी है। और गोस्वामी जी ने तो कहा, माया खलु नर्तकी बिचारी। बिचारी, बिचारी माने न ठाकुर जी के यहाँ उसकी दाल गलती, न ठाकुर जी के जनों के सामने दाल गलती। बिचारी है, उसका ठाकुर जी पे बस चले, न ठाकुर जी के भक्तों पर बस चले। हमसे जनि लागे तू माया। संत मलुकदास जी की बात। हमसे जनि लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुन पे रघुराया। हमसे जनि लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुनी पे रघुराया। हमसे जनि लागे तू माया, अपने में साहिब हमरा
अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परिजई हो, भरत मरहुगी पानी। तरवे चिते लाज कर जन की, डार हाथ की फांसी। जनते तेरो जोर न चली है, रक्षपाल अविनाशी। कहे मलूका चुप कर ठगनी, औगुन राख दुराई। जो जन उबरे राम नाम कही, तिन ते कछु न वसाई। हम सो जन लागे तू माया। इसलिए भगवान के स्वरूप को मायिक मत समझो। यदि इसे कोई माया से युक्त समझता है तो वह नारकीय प्राणी है। समझ लेना ये नरक से आया हुआ है और नरक में ही जाएगा। विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत का यदि कहीं किसी ग्रंथ में प्रतिपादन है तो उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत का तत्व, श्रीमद् भागवत का रहस्य, भागवत में जो स्तुतियां हैं उनमें है। ब्रह्म स्तुति क्या कहना, अद्भुत है। तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात। देखिए, एक स्तुति का माने श्लोकों का क्रम है। एक श्लोक का दूसरे श्लोक से संबंध है, उसकी आनुपूर्वी है, उससे दूसरा श्लोक जुड़ा हुआ है। अभी ब्रह्मा जी ने कहा कि समाधि लगाकर भी कोई आपके तत्व को, रहस्य को ठीक से नहीं समझ सकता। आप जितना समझा दोगे उतना ही तो समझेगा, पूरा कोई कैसे समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। यदि पूरा वेद की ऋचाएं भी समझती तो नेति नेति कहकर वे प्रतिपादन क्यों भला करती, न इति ऐसा क्यों कहती। तब क्या करें? तो भगवान के तत्व के ज्ञान की चेष्टा नहीं करनी चाहिए क्या? भगवान के तत्व का विज्ञान हो जाए इसका प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसका साधन नहीं करना चाहिए क्या? भगवत तत्व का बोध कैसे होगा? बोले उसके लिए भगवत तत्व के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं, वेदादि शास्त्र हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। स्वामी जी विराज रहे हैं, परम गो उपासक हैं और बड़ी अद्भुत आपकी गौ सेवा और बड़ी अद्भुत आपकी तपमयी दिनचर्या है, बड़ी अद्भुत आपकी साधना है। हम तो गौशाला का दर्शन करके आए हैं। भगवान के तत्व के बोधक प्रतिपादक जो वेदादि शास्त्र हैं उनका आश्रय लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं? अब हम आपसे पूछते हैं, वेदादि शास्त्रों में का समस्त प्राणियों का अधिकार है? बोलो, नहीं है। वर्तमान समय में तो सबकी खुली छूट है, लेकिन आर्ष सिद्धांत को यदि हम स्वीकार करें, व्यासादि ऋषियों के सिद्धांत को हम स्वीकार करें, तो उसमें है कि वेद को पढ़ने के अधिकारी कौन है, कौन नहीं है। यह प्रणवोच्चारण के भी सब अधिकारी नहीं है।
तो वेद, अच्छा एक बात बताओ, जिन्होंने कुछ वेद पढ़ रखा है, क्या वे वेद के तत्व को, वेद के रहस्य को, वेद के अर्थ को ठीक से समझते हैं? अरे हमसे ही कोई पूछे कि तुम मंत्र बोल रहे हो, मंत्र का भाव बताओ, हम तो नहीं बता पाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं। केवल वेदादि शास्त्रों को ही नहीं, वेदादि शास्त्रों को भी उनके अंगों सहित पढ़ना पड़ेगा। न्याय, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, इन सब के सहित पढ़ना पड़ेगा। कितना समय लगेगा? बोले 12 वर्षै व्याकरणम श्रूयते न तु पठ्यते। 12 वर्षै व्याकरणम श्रूयते न तु पठ्यते। 12 साल में व्याकरण शास्त्र को सुना जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। कितना कठिन है? बोले दिव्य 1 सहस्र वर्ष तक बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण पढ़ाया। बृहस्पतिरिंद्राय दिव्य वर्ष सहस्रम शब्द पारायणम प्रोवाच न चांतम जगाम किम पुनरयिता। महाभाष्य में पतंजलि कह रहे हैं, बृहस्पतिश्च वक्ता इंद्रश्चाध्येता। बृहस्पति जैसे वक्ता है, इंद्र जैसे विद्यार्थी है। 1000 दिव्य वर्षों में भी न पढ़ सके तो यहां तो 60-70 में भी जैसी आराम। 100 साल भी जीने वाले सब नहीं होते, और 100 में 50 तो सोने में चले गए, और दुनिया के इतने प्रपंच पीछे लगे हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमको महर्षि पाणिनि के 4000 सूत्र वार्तिक सहित ऐसे कंठस्थ थे जैसे पुराने पंडितों को सत्यनारायण भगवान की कथा कंठस्थ रटी हुई याद होती थी, अथवा हनुमान चालीसा लोगों को याद रहता। ऐसे कहीं से पूछ लो। पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के पास जब सबसे पहले गए, 6 अध्याय तक हम कंठस्थ कर चुके थे, तो लोगों ने हमको बेकार समय लगा रहे हो अष्टाध्यायी सूत्रपाठ कंठस्थ करने का, कोई पढ़ाने वाला प्राच्य व्याकरण है ही नहीं, परीक्षा 90 से दे रहे हो, पढ़ रहे हो प्राच्य। हम बड़े निराश हुए। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी इतना श्रम तो सब व्यर्थ गया, ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं। महाराज जी बोले ऐसा करो, दुखी मत हो, तुम धर्म संघ वाले गुरु जी के पास चले जाओ, वे सब कुछ पढ़ा सकते हैं। हम गए, पहली बार गुरु जी के पास गए, तो दंडवत प्रणाम किया। अब साधु जैसे तो हम रहते ही थे शुरू से ही, विद्यार्थी जैसे नहीं रहते थे, लंबे चौड़े तिलक और अपना। पहले तो और ही ज्यादा साधन, अब तो साधु बन के फिर भी ठीक ठाक रह रहे हैं।